वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 1C सिंप्लीफाई। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले ये दो फ्रैक्शन है, इसको आप समझो a/b एंड दूसरा फ्रैक्शन है उसको समझो c/d। तो इसको ऐड करने का एक सिंपल तरीका आप सबको पता होगा, जो डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो b इंटू डी, फिर क्रॉस में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कौन सा? ये a एंड d एंड b एंड c। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ad प्लस b इंटू c मतलब bc। तो सेम यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। ये डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2√3 प्लस 1 2√3 माइनस 1, फिर क्रॉस पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये वाला जो है वो हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो 22 इंटू 2√3 माइनस 1, फिर बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन को लिखेंगे। ठीक है, फिर ये 17 इंटू दिस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में। 2√3 प्लस 1 हो गया, सिंपल। नाउ इन द डिनोमिनेटर वी हैव इट इज a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है ना? तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, और न्यूमरेटर में 22 इंटू दिस, तो ये हो गया 44√3। 22 इंटू 2 हो गया 44 एंड √3 एज इट इज रहेगा, और 1 इंटू 22 इज 22 प्लस यहाँ पे भी सेम इसी तरह से 17 इंटू 2 इज 34, फिर √3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 है इंटू 17, तो 17 हो गया ये। नाउ ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये और ये, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इसमें भी √3 है, इस पे भी √3 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 44 प्लस 34, 44 प्लस 34 हो गया 78। तो ये बन जाएगा 78√3, फिर माइनस 22 प्लस 17 है ना, तो 22 17, एक माइनस है एक प्लस है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 2√3 का स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर देखो कैसे करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 4, फिर √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये हो गया 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में 12, 2√3 का स्क्वायर 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1, बस। और हम आगे इसमें ये दोनों अनलाइक है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको कर देंगे 12 माइनस 1 इज 11 एंड न्यूमरेटर एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें भी सेम पहले के जैसे हम सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन जो टाइप है a/b माइनस c/d टाइप है, समझो इसको। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, सेम पहले के जैसा b इंटू डी, और ऊपर जो है ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इंटू दिस, और यहाँ पे भी दिस इंटू दिस। ठीक है, तो a इंटू डी हो गया ad, फिर बीच में माइनस साइन है यहाँ पे, तो इस बार माइनस आएगा, फिर b इंटू सी मतलब bc। तो अब हम इसको सेम इसी तरह से करते हैं सॉल्व, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे b इंटू डी किया। ठीक है, तो √6 माइनस √2 एंड इंटू √6 प्लस √2। अब क्रॉस में दिस इंटू दिस, इन दोनों को करना है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा √2 इंटू √6 प्लस √2। यहाँ पे कुछ साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन साइन है, ये हम सबको पता है ना। फिर यहाँ पे माइनस साइन, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको और इसको पूरे को, ठीक है। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इंटू √6 माइनस √2, ठीक है। यहाँ पे कुछ साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन साइन है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे बहुत बार मिस कर देते हैं, उसको आप देख लीजिए। √2 इंटू मैंने ये किया है और उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना। तो ये ब्रैकेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि √2 जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। सिमिलरली हियर √3 इंटू दिस, और इसको भी मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू राइट हियर ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है √3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो आगे, इसको हम समझ लेते हैं a और इसको हम समझ लेते हैं b, a एंड b। तो ये हो गया a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो यूज कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा √6, a स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, बराबर। अब √2 इंटू दिस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं अलग से करके बताती हूँ। देखो √6 प्लस √2 ये करना है हमें, तो पहले √2 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों में सेम रेडिकल का साइन है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 12, ठीक है। फिर यहाँ पे √2 इंटू √2 दोनों सेम है, तो √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक साथ आए हैं, तो कैंसिल होके आ जाएगा 2। तो √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगी √12 प्लस 2, इन दोनों को करके। अब यहाँ पे है माइनस साइन, फिर √3 इंटू √6, दोनों के ऊपर सेम रेडिकल का साइन है, √3 और ये है √6, ठीक है। तो ये हो जाएगा होल √3 इंटू 6 मतलब 18, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी √18, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन का भी ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, फिर √3 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, अंदर जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 हो गया 6, ठीक है। अब √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, फिर ये जो √12 है इसको हम मिक्सड में लिख सकते हैं। √12 कैन बी रिटन एज √4 इंटू 3, 12 को 4 इंटू 3 लिखा, बिकॉज 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 4 का रूट क्या होता है, 2 विल कम आउट, और अंदर जो ये 3 है वो रह जाएगा, तो ये हो गया 2√3। तो ये जो √12 है उसको अब हम लिखेंगे 2√3। ये सिंप्लीफाई करना जरूरी है, आप यहाँ पे √12 को नहीं छोड़ सकते हैं एज इट इज, इसको आपको मिक्सड में करना होगा, और ये 2 एज इट इज, और यहाँ पे √18 है, तो √18 को भी हम लिख सकते हैं, 18 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 2। 9 क्यों लिखा, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 9 का रूट क्या होता है 3, तो 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा, अंदर ये जो 2 है ना वो रह जाएगा, तो 3√2। √18 को अब हम क्या लिखेंगे, 3√2, तो 3√2 प्लस √6। अब यहाँ पे देखो सब अलग अलग सर्च है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √6 है, तो यहाँ पे हम अब आगे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, क्योंकि ऑल आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 6 माइनस 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, और ये न्यूमरेटर जो है वो सेम जैसा है वैसे ही आपके आंसर में आएगा 2
-3√2 प्लस √6। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।